अचानक से हमें पता चला कि हम हरियाणा में हैं और दिल्ली नहीं है और यहाँ पे टूट फूट होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं उस इलाके में जहां पे कई सालों से या यूं कहें तो कई दशकों से, लगभग 2-3 दशकों से तलवार लटक रही है कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और इन तमाम कानूनी दांव-पेचों की। ये इलाका है खोरी गांव। खोरी गांव दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे है। बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जून के महीने में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनको इस इलाके से हटाना है, इनको इंक्रोचर्स घोषित किया गया है और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये दायित्व दिया गया है कि यहाँ रह रहे लोगों को से ये पूरा इलाका खाली कराया जाए। ये खोरी गांव का एक सबसे पुराने मोहल्ले में से एक है। देख सकते हैं आप, पुराने कुछ पोस्टर्स, बैनर्स हैं यहाँ पे। भाटी माइंस और इस तरह के माइनिंग वर्कर्स बेसिकली रहते थे इस पूरे इलाके में। अरावली का इलाका है ये, जहाँ पे अरावली के उन इलाकों में जहाँ माइनिंग का काम चलता था। आइए बात करते हैं उन परिवारों से जिन पे सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है इस पूरे मूव का। क्या नाम है आपका? चेतन। ये कौन है जो तस्वीर में है पीछे? फोटो में तो मेरी दादी हैं और ये मैं हूँ। अच्छा, दादी का नाम क्या है आपका? गुल्ली देवी। गुल्ली देवी। हाँ। तो आपका परिवार कब से रह रहा है यहाँ पे चेतन? 1967 से। 67 से यहीं पे है आपका परिवार। हाँ। और किस तरह से घर जो हम देख रहे हैं, ये पूरा घर लगभग उसी समय से बना होगा? हाँ, उसी टाइम का बना हुआ होगा। अभी क्या डर है, किस तरह का डर सता रहा है आप लोगों को? सर, बात ऐसी है कि दिल्ली और हरियाणा है, ठीक है। तो अब हम पहले स्टार्टिंग से, मतलब जब से पैदा हुए तब से हमने ये सुना है कि हम दिल्ली गए। लेकिन अब क्या हुआ, 2-3 साल पहले ये जो घर देख रहे हो आप, इस घर के पीछे निशान लगा के गए। अब जो निशान लगाया उन्होंने, उससे ये डिवाइड कर रहे हैं कि ये हरियाणा, वो उस साइड दिल्ली हो गई और इस साइड हरियाणा हो गया। तो इस वजह से हमें भी खतरा आ गया। आप रहने वाले खोरी गाँव के ही हैं? नहीं, हम लाल कुआं से दिल्ली अटैच्ड है। अच्छा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इस वक्त तलवार लटक रही है यहाँ पे टूट की। नारायणी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए पूरी कहानी इस इलाके की, क्या कहानी है? हम पिछले 1967 से यहाँ पे रह रहे हैं। माइनिंग का काम करती थी मेरी सास। तब से वो माइनिंग का काम करते करते ही वो बीमार भी हो गई, सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो गई। उसके लिए भी हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्या है कि अब अचानक से हमें पता चला कि हम हरियाणा में हैं और दिल्ली नहीं है और यहाँ पे टूट फूट होने वाली है। हमें तो पता भी नहीं कि केस किसने करा, कहाँ केस करा, और तलवार हमारे गर्दन पे आ गई है। तो अभी क्या सरकार के तरफ से कोई आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कोई आवासीय योजना मिल रहा है, या पहले कभी मिला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। पहले का कभी हुआ होगा, मेरी सास बताती थी कि भाई हमें जगह दे रहे थे पर हम गए नहीं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे नज़दीक पड़ता था। माइनिंग का जो काम होता था वो नज़दीक पड़ता था। आप लोग राजस्थान के रहने वाले हैं? ओके। आपका नाम क्या है? क्या आपकी भी स्थिति इसी परिवार के जैसे है? हाँ जी, हमारी भी स्थिति इसी परिवार जैसी है जी। मेरा नाम श्याम है। हम सोनीपत के रहने वाले थे। ये खोड़ी गांव के अंदर रह रहे हैं। खोड़ी गांव के अंदर? हाँ जी। कब से रह रहे हैं, कितने सालों से? हमें 30 साल हो गए रहते हुए। जमीन किससे खरीदी थी आपने? हमें नहीं पता, हमारे दादा परदादा ने खरीदी हुई है। अच्छा, तो कागज वगैरह है आप लोगों ये उनको ही पता था, हम गुजर चुके हैं, दादा सब। तो घर कितना बड़ा घर बना रखा है आप लोगों ने? जी, इतना मटेरियल का नहीं पता जी। इससे लंबा थोड़ा, इनसे छोटा घर है। अच्छा, थोड़ा छोटा घर है। क्या काम करते हैं आप? हम खुला काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर का। तो इस इलाके में मैं ये भी बता दूं, जो कई सारे लोग रह रहे हैं वो लोग ज़्यादातर डेली वेजेस का काम करते हैं, कारपेंटर का काम है, मजदूरी करते हैं, और पंचायत भी है यहाँ पे। प्रधान का सिस्टम भी रहा है। मुझे बता रहा था कोई कि एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे ऑफर्स आए लोगों को कि आवासीय योजना मिल रही है, वहाँ चले जाइए, लेकिन प्रधान ने कहा नहीं, हम यहीं रह के काम करेंगे। क्या आप भी थे उस दौर में? जी सर, उस दौर में हम नहीं थे। अच्छा, आप लोग नहीं थे। इस वक्त किस तरह का डर सता रहा है? क्या आप लोग को भी लग रहा है कि अब घर टूटने वाला है? सर, यही डर लग रहा है, घर टूटने वाले हैं। तो नोटिस दिया है सरकार ने? कोई नोटिस का मैं तो अभी तक आया नहीं है इधर। फिर क्यों डर रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? भाई ये पड़ोस से खाली काम टूट रहा है, उधर बंगाली कॉलोनी से, इस वजह से डर लगा। अच्छा, तो मुनादी से डर रहे हैं। मुनादी हुई है ना, ऑटो में मुनादी हुई है, उससे डर रहे हैं कि भाई जो अनाउंसमेंट होता है उसकी वजह से डर रहे हैं। तो इस तरह का अनाउंसमेंट डेली हो रहा है या एक बार हुआ है?
पहले डेली होता था, अब बंद कर रखा। अभी बंद है। एक चीज और आप मुझे आखिर में बताइए कि आपके घर में बिजली और पानी का कनेक्शन जो आ रहा था वो कटा हुआ है या वो अभी चालू है? तो सभी कटे हुए हैं जी। सब कट गया है। तो ये कोविड के समय में जब सरकार कहती है कि आप घरों में रहिए, उस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे हज़ारों घरों के ऊपर है। जो खोरी गांव में रहने वाले लोग हैं, इस बसावट में जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या इस वक्त आ गई है। वो समस्या ये है कि अगर डिमोलिशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो R&R पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होती है, वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि अगर इनके मकान टूटते हैं, इनके घर टूटते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे। और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी के छोटे मोटे कामों से, किसी ने 1 कमरा, किसी ने 2 कमरा, इस तरह के घर को बनाया है, बसाया है। और जैसे कई सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी आपको दिल्ली NCR के इलाके में दिखेंगे, उसी तरह की बनावट यहाँ पे है इस कॉलोनी की भी। लेकिन समस्या अब ये इनके लिए है कि बिना R&R पॉलिसी के, बिना रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।